रूपाली हो, सुधांशु हो या राजन सर, वो आपस में एक दूसरे से नाम लेके बात करते हैं। प्रोडक्शन किसी का टैंट्रम नहीं झेलते हैं। अभी रूपाली टैंट्रम देती है नहीं देती, मैंने तो नहीं देखा है कभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपने भी सुधांशु पांडे का वीडियो देखा होगा या जो भी खबर आई आपने देखा, ऑल ऑफ सडन जो कुछ हुआ, राइट। क्योंकि आप उस शो का हिस्सा रही हैं, इसलिए आपसे ये सीधा सवाल बनता है कि आपने जब ये देखा या सुना, फर्स्ट रिएक्शन या फर्स्ट थॉट आपका क्या था? मुझे एक्चुअली थोड़े दिन पहले पता चला एंड यहीं शूट पे मिश्री के सेट पे लोगों ने पूछा कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सो आई वाज लाइक नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच कि यू नो व्हाट इज़ हैपेंड वी डोंट नो। तो मैं बोली शायद ऐसी अफवाही होगी बिकॉज आई कांट इमेजिन कि ऐसा कुछ हो सकता है। जो मैंने सुना था कि इनकी लड़ाई हो गई है और सेट पे तू मैं हो गए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो 2-3 दिन बाद प्रॉपर न्यूज़ और आनी शुरू हुई ना, आई वाज लाइक ये शायद कुछ सीरियस है। बट मेरी अभी किसी से भी बात नहीं है बिकॉज मैं मिश्री में शूट कर रही हूँ और अनुपमा में काफ़ी टाइम से नहीं गई हूँ एंड बहुत सडनली कुछ हो गया है। सो आई रियली डोंट नो। मतलब बहुत लोग कवर अप करने के लिए कहते हैं, अंदर की बात पता है पर बताएंगे नहीं, वो सब होता है। आई अग्री इंडिविजुअल लोगों के बारे में, बट सच में मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। एंड आई हैव सीन लाइक रूपाली हो, सुधांशु हो या राजन सर, वो आपस में एक दूसरे से नाम लेके बात करते हैं, फ्रेंड जैसे बात करते हैं। क्योंकि जब सुधांशु का कैरेक्टर वनराज भी आया था, सो इट वॉज जस्ट दैट सुधांशु ने कहा कि राजन सर ने कहा कि यू डूइंग दिस कैरेक्टर ऑफ वनराज एंड दैट्स इट। सो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, यू नो, बिकॉज वो फ्रेंड्स के हिसाब से हैं। रूपाली का भी आफ्टर कमिंग बैक आई थिंक 7.5-8 साल बाद वो वापस आई है आफ्टर हैविंग अ बेबी। सो इट वॉज लाइक वेरी गुड, यू नो। 2-4 कैरेक्टर मुझे पता है जिसको सिर्फ कहा गया आप आ जाओ, आपका कैरेक्टर है, इंक्लूडिंग माइन। मुझे बोला था देविका का कैरेक्टर आप कर रहे हो। सो आई वाज लाइक ओके दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो मुझे वो थोड़ा बिलीव करने में इनिशियली जो बोला था, आई वाज लाइक नहीं हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ हुआ होगा। बट नाउ द थिंग्स आर वेरी ट्रांसपेरेंट और बहुत बाहर आ चुके कि ही इज़ लेफ्ट द शो एंड वो सुधांशु खुद कह रहे हैं कि यू नो ही वांट्स टू मूव ऑन बिकॉज 4 साल हो गए हैं। उनका फर्स्ट डेली सोप कर रहे थे वो। सो दैट्स व्हाट आई नो। अभी जब तक मुझे भी नहीं पता चलेगा आई विल नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। तो इस पर कमेंट अभी करना क्या ही कहें। बट जिस तरह से यू नो अनुपमा और वनराज का जो जिस केमिस्ट्री थी, लोगों ने यू नो घर घर में अपनी पहचान बनाई, आपको लगता है सुधांशु के जाने के बाद असर पड़ सकता है? सी आई नो वन थिंग अबाउट डेली सोप और स्पेशली राजन सर के बारे में बताऊंगी क्योंकि उनकी शोज़ के जो बेस है दैट इज़ द स्टोरी लाइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो शो मस्ट गो ऑन कहते हैं और एक प्रोड्यूसर का ये थॉट होता है कि मुझे शो चलाना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कोई एक्टर छोड़ देता है, यू नो, लाइक आई डोंट वांट टू डू दिस शो, या कोई आगे बढ़ जाता है, या कोई भी इशू प्रॉब्लम हर जगह होती है जो हम सबको पता है। ओवरनाइट रिप्लेस हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। बट जो शो चलना होता है वो चला के रहते हैं प्रोड्यूसर्स एंड चैनल एंड वॉट एवर बिहाइंड द कैमरा है, उसका इतना डिटेल मुझे पता नहीं है। तो उनका एक शो तो 11 साल से चल रहा है, अनुपमा 4 साल हो गया है। सो जैसे अनुज का कैरेक्टर आ गया था तो नाउ ही इज़ तो बिकम लाइक वर्ल्ड वाइड एकदम क्रश, ही इज़ देयर। तो वो हो गया। यू नेवर नो हु लाइक्स व्हाट एंड हाउ। अभी आज भी मुझसे किसी ने पूछा है कि ये रिप्लेसमेंट है क्या, कोई रिप्लेस कर रहे हैं, कौन कर रहा है। आई सेड आई हैव नो क्लू कि वो कैरेक्टर किसका, पंकित का नाम। पंकित, ओके। सो आई डोंट नो कि ये कैरेक्टर रिप्लेस हो रहा है, हो सकता है, या वो क्या कर रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में। एंड आई थिंक एज एन एक्टर वी शुड जस्ट बी दिस साइड एंड परफॉर्म एंड डू आवर बेस्ट वाला है। ज़्यादा टिप्पणी में नहीं घुसे तो बेटर है। बट जैसे कि आप उस शो का हिस्सा रही हैं, तो बट ऑब्वियस आपसे लोग जानना चाहेंगे क्योंकि आपको भी उतनी क्यूरियोसिटी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने सुधांशु को अभी तक फ़ोन नहीं किया, मैसेज नहीं करना चाहती बिकॉज मुझे ठीक नहीं लग रहा है मैसेज करने के लिए। आई वॉन्ट टू स्पीक टू हिम कि भाई क्या हुआ। एंड नोइंग हिज इंटरव्यूज़ ना, मुझे इतना पता है कि वही कहा उन्होंने बहुत सटली नाइसली कि आई वॉन्टेड टू मूव ऑन एंड आई हैव मूव्ड ऑन। सो आई फील वही जवाब आएगा और फिर मुझे ऐसा कि मैं जानकर क्या कर लूँगी। दैट्स व्हाट आई फील, यू नो, कि हाँ ठीक है, हमको क्यों जानना है, उनकी मर्जी है, उनके दिमाग में क्या है। बिकॉज वनराज का कैरेक्टर वो जिस लेवल तक ले गए हैं,
इट्स कमेंडेबल. फिर अभी थोड़ा चेंज ये भी हुआ था कि वो ना टॉन्ट मारते थे, सिचुएशंस में गाना गाते थे, तो हम तो सेट पे हंस रहे होते थे, लाइक ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर. तो कभी कभी वो ना मस्ती कर लिए, कोई लटे ऐसी वो फ्लावर लगे हुए उसको झूल के गाना गा रहे हैं, जैसे कट होता था वी यूज्ड टू बी लाइक लाफिंग. सो वो सब कर चुके हैं. सो अभी आई डोंट नो, मे बी ही वांट्स टू टेक अ ब्रेक, मे बी आई डोंट नो व्हाट इट इज़. बट जैसी खबरें आई कि सिर्फ रूपाली के टेंट्रम्स बहुत सेट पर थे या होते हैं, या इसकी वजह से ही ऐसा कुछ हुआ. आप चूंकि आप भी शो पे रही हैं, कभी आपको भी ऐसा फील हुआ? सी आई फील टैंट्रम्स एक वो चीज़ है जो एक प्रोडक्शन झेलता होगा शायद. टैंट्रम्स वो है जब आप देते हो तो कोई लेता है. ये लोग पहले दिन से ही मस्ती करते आए हैं. बीच में मैंने भी बहुत सुना, इनफैक्ट मैं बहुत ब्रेक बाद जाती हूँ, मैंने थोड़े डिस्कम्फर्ट भी देखे हैं. बट एज अ परफॉर्मर एवरीबडी इज़ प्रोफेशनल, अपना काम करते हैं, निकल जाते हैं. मैं तो वहाँ चटनी बन जाती हूँ, बिकॉज आई एम लाइक दिस विद एवरीबडी एंड एवरीबडी इज़ लाइक सेम विथ मी. तो मस्ती चलती रहती है. तो ये अगर ऐसा कुछ डिस्कम्फर्ट है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब तो एक दूसरे को इतनी आदत पड़ गई थी. एक होता ना कि अगर हम मेरी आपके साथ चल रही है या नहीं चल रही है, वो सेटल हो गया है. सो इट वॉज़ वेरी इनिशियल न्यू. अगर कुछ प्रॉब्लम होनी होती तब लोग डिसीजन लेते हैं कि नया नया है, नहीं गर्मा गर्मी में कर लिया. वो सब हो गया है, 4 साल हो गए शो को. सो अभी आई डोंट थिंक सो कि अगर किसी का टैंट्रम का इशू हुआ हो या किसी का कुछ, एंड नोइंग डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन, किसी का टैंट्रम नहीं झेलते हैं जहाँ तक मुझे पता है. ये नहीं मैं बोल रही हूँ बिकॉज आई एम ट्राइंग टू सेव माई सेल्फ. वो किसी का टैंट्रम नहीं. उसमें उन्होंने काफ़ी शो में काफ़ी लोगों को ओवरनाइट रिप्लेस कर दिया है. सो इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट कि वो किसी को झेलते नहीं आए कैन से. अभी रूपाली टैंट्रम देती है नहीं देती, मैंने तो नहीं देखा है कभी, क्योंकि मेरे साथ उसका जो केमिस्ट्री बन के आती है, वो अभी भी हम ज़मीन पे बैठ के सीन में भी बात करते हैं. तो ऐसा नहीं कि ये साफ़ करो, ये ठीक करो, वो सब नहीं है. नंगे पैर भागती है, अभी भी गिरती है रास्ते में, सब करती है. सो आई डोंट थिंक वी रीचिंग टू अ राइट प्लेस फॉर दैट. इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि लीप आ रहा है, लीप के बाद शायद अनुपमा भी शो में नजर नहीं आएंगी. ऐसा भी कुछ आपने सुना? सी लीप का मुझे इतना पता था, जो आई थिंक 4 या 5 महीने का लीप था, विच मैं उसके बाद भी आई हूँ कि अनुज के बाल लंबे हो गए हैं एंड ही वॉज इन अ ट्रॉमा, जहाँ पे मैंने शूट किया है. सो और अगर लीप आ रहा है, दैट आई रियली डोंट नो. ओह गॉड, आई डोंट वांट टू लुक ओल्ड इन अनुपमा. मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ. सो दैट आई डोंट नो, दैट्स अ न्यूज़ फॉर मी. ओके. सो जो मतलब आपने कोशिश नहीं की, या आपको कोई और भी खबर नहीं आई कि मतलब क्या हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था? फ्रैंकली यहाँ पे हम 7 दिन शूट कर रहे हैं, हेक्टिक चल रहा है. एंड डेली सोप हमारा 7 डेज़ का टेलीकास्ट है मिश्री का, और बहुत मुश्किल से हमें थोड़ा वक्त मिलता है. एंड पैकअप हुआ तो हम रश बैक करते हैं. तो कई बार होता है आपका नेटवर्क नहीं होता है एरिया में. सो वो जो हम आई डोंट प्रेफर सीइंग मोर ऑफ फोन्स कि स्क्रॉल करते जा रहे हैं, रील्स देखते जा रहे हैं, मैं वो नहीं करती हूँ. एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं चलता, लोग पूछते हैं. दैट्स हाउ आई गॉट टू नो, एंड आई सेड नहीं ऐसा नहीं हो सकता. सो ये हुआ था, ऐसा नहीं कि ओह आई डोंट नो, मैं तो ऐसी बैठी थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. मुझे पूछा गया था एंड आई वाज लाइक मे बी इट्स जस्ट अ फेक न्यूज़ शायद. तो बाद में पता चला कि ये रियल में हुआ है. लास्टली, जब इस तरह शो में ऐसा कुछ होता है, ऑल ऑफ सडन स्टार छोड़ते हैं या फिर सब कुछ होता है, बीइंग एज एन एक्ट्रेस, क्या लगता है कि कितना सही होता है, मतलब एज ए प्रोड्यूसर के लिए कितना खराब होता है, और एक्टर के लिए क्या कितना मुश्किल होता है? सी आई फील एज एन एक्टर, जहाँ मैं हूँ अब, बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है एक एक्टर को एक डेली सोप छोड़ने के लिए. बिकॉज आई विल से दिस इज़ अ ब्रेड एंड बटर, दिस इज़ द ओनली थिंग एज एन एक्टर व्हाट आई कैन डू. मुझे और कोई काम आता नहीं है, मुझे वो भी नंबर 1 शो. सो बाहर जाके हम कोई ऑफिस जॉब तो कर नहीं सकते हैं, और वो एक पॉइंट मेरी तरफ से एज एन एक्टर. बट वही अगर आप बोलो सुधांशु ने अभी 4 साल कर लिया है, सो मे बी ही वॉज ट्राइंग दैट टू कम ऑन टेलीविजन, और टेलीविजन में आने के बाद उन्होंने 4 साल दिए शो को. अब उनको लगा है कि आई थिंक आई शुड टेक अ ब्रेक, विच इज़ हिज डिसीजन एंड इट्स फाइन. और अगर प्रोड्यूसर के साइड से बोलती हूँ तो वो आप एक कैरेक्टर को विजुअली रखते हैं कि ये पर्सनालिटी इस कैरेक्टर पे अच्छी जा रही है, उस पर बहुत काम होता है बिहाइंड द कैमरा, राइटर्स का होता है, लुक का होता है एंड एवरीथिंग. वो एक कैरेक्टर बिल्ड करने में जो मेहनत जाती है,
अब 4 साल बाद उसी जगह किसी और को लाना, एक तो वो एक्टर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो एक इमेज बन गई है वनराज की, टू कम इन हिज शूज़, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है. आई एम नॉट सेइंग कि कोई अच्छा एक्टर नहीं है, एवरीबडी इज़ अ ग्रेट एक्टर, पर वो वहाँ पहुँचना ना, वो थोड़ा लड़खड़ाना हर किसी को फील होता है. मुझे भी, मैंने शक्ति में किसी को रिप्लेस किया था ना, आई वाज लाइक एम आई डूइंग राइट, ये ठीक है क्या, कैसे करना है, कहाँ देखना है, आई वाज लिटरली लाइक दैट. बट फिर कंपेयर हो जाता है. बट आई फील सम ऑफ द एक्टर्स हैव दिस थिंग ऑफ, वो आज जहाँ खड़े हैं वहाँ से वो कैरेक्टर ले जाते हैं. जैसे सिमर में, सिमर रिप्लेस हुई थी, फिर शरद्स वाइफ हैड कम, कीर्ति केलकर हैड कम. फर्स्ट डे शी वॉज ऑल ओवर द प्लेस एंड वी वर लाइक वाओ, यू नो, वो आप शक्ल ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं. सो एवरी टाइम जो भी है डिफिकल्ट होता है. वो रातों रात, राइट, ये भी सुना है मैंने, राइट, ओवरनाइट, वो तो हाँ. ओह ओके. सो इट्स डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर, बट वही है ना, प्रोड्यूसर्स के लिए शो मस्ट गो ऑन. कोई नहीं है तो किसी और को अगर खड़ा करना पड़ेगा, उस कैरेक्टर के लिए खड़ा करेंगे, अगर नहीं है तो वो कैरेक्टर ही डिसअपियर कर देंगे अगर ज़रूरत नहीं है. बट दिस इज़, वनराज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सुधांशु इज़ क्रिएटेड अ मार्क, आई मस्ट से. यस, तो मिस करेंगे आप? ऑफ कोर्स आई मिस हिम, बट मैं ज़्यादा शूट करती नहीं हूँ अनुपमा में. जब भी जाती हूँ तो मोस्टली मेरा अनु के साथ ही होता है और अनुज के साथ होता है. सो ही इज़ ऑलवेज देयर, आई हैव नोन हिम पहले से. सो जब मिस करेंगे तो एक फ़ोन कर लेंगे, क्या जाता है, बिग डील. थैंक यू सो मच. थैंक यू.